जय हिंद बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। आइए हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे कैसे किस तरीके से फॉर्मूले यूज करते हैं और इन फॉर्मूलों की मदद से हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। वो शब्द कौन कौन से बच्चों? ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राइगोनमेट्रॉन, ट्राइगोनमेट्रॉन। बच्चों त्रिकोणमिति ट्राई का मतलब 3, ओके, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजाएं और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। यानी कि जो त्रिभुज बना है ना वो 3 भुजाओं से मिलके बना है। कौन कौन से भुजाएं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारी पहली भुजा बच्चों बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। ओके, बेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोलते हैं। और हमारे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है हमारा लंब, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या होता है बच्चों? कर्ण या विकर्ण। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि आखिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो कौन कौन से हैं जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं। आइए देरी नहीं करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहला हमारा बच्चों है साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर PERPENDICULER, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस TENUSE, हाइपोटेन्यूस। ओके, यदि इसको हम ये लिखें, हिंदी में लिखें बच्चों, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो P अपॉन क्या होता है बच्चों? सॉरी, यदि हम लंब को L दे दें और कर्ण को K दे दें तो लंब बटे कर्ण। यदि इंग्लिश में बात करें तो P अपॉन H। और यदि अल्फाबेट में देंगे बच्चों तो क्या होगा? AB बटे लंब बटे कर्ण, AB बटे AC। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि हम बोले बच्चों तो अगला जो हमारा होता है वो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन एच, और इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ओके, वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC। क्या लिख सकते हैं बच्चों? BC अपॉन AC। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो अगला है हमारा बच्चों वो ये है क्या? तो आप बोलेंगे सर तीसरा जो हमारा होता है वो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हिंदी में बोले तो आधार बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ओके, इसको हम कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं AB बटे BC। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको आई होप कि समझ में आया होगा। बच्चों जस्ट इसी का 3 ठो और होते हैं जो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यदि मैं यहां पर लिखूं बच्चों कि साइन थीटा का उल्टा जस्ट होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे लंब। इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं AC बटे AB। उल्टा का मतलब होता है कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आप लिख सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा है बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है बच्चों वो होता है सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार बच्चों tan थीटा का क्या हो जाएगा? तो tan थीटा का हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा,
यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बच्चों सबसे समस्या ये आती है कि इसको कैसे याद कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम पुनः करेंगे, ठीक है ना। तो फटाक से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, इसके बाद बच्चों यहां पर हम सबसे बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम हमें यहां आती है कि सर इन चीजों को याद करने के क्या हमारे पास कुछ ऐसी मैथड्स, ऐसी ट्रिक है कि जो त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर को हम इतने इजी वे में इसको समझ सके और फॉर्मूला याद कर सके। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक बार इरेज करके और यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसको और कैसे किस तरीके से हम हल कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको याद करने के लिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक दूंगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप PBP और HHB शॉर्ट ट्रिक मैं बताने का प्रयास करूंगा। P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कॉस थीटा और P अपॉन B टेन थीटा। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे बच्चों, HHB PBP। बच्चों ये हमारा कॉसिक थीटा, ये हमारा सेक थीटा और ये हमारा कॉट थीटा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने तो लिख दिया लेकिन इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए बताने का और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहां पर P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस का मतलब होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हुआ बच्चों? साइन थीटा। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या हुआ बच्चों? तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा हुआ। क्या हुआ? कॉस थीटा। ओके, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर क्या हुआ? परपेंडिकुलर मतलब आप बोलेंगे सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि क्या होगा बच्चों? टेन थीटा। बच्चों जस्ट इसका उल्टा कर दिए, HHB और PBP। बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, इसके बाद हमारा अगला जो आता है हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, तो बच्चों हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनिस H अपॉन P कोसेक थीटा, H अपॉन B सेक थीटा और B अपॉन P कॉट थीटा। बच्चों ये रहा कुछ हमारा फॉर्मूला। ये तो रहा हिंदी मीडियम के लिए। अब हम इसको इंग्लिश मीडियम के लिए करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के लिए LAL और KKA, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। बच्चों इसका मतलब साइन थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा और इसका मतलब टेन थीटा। ओके, जस्ट इसका हम अपोजिट कर देते हैं, KKA कर देते हैं और LAL कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा कर्ण बटे लंब यानी कि कॉसिक थीटा और कर्ण बटे आधार मीन्स सेक थीटा और लंब बटे आधार बटे लंब मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा। आई होप कि यह फॉर्मूला काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस करके समझते हैं कि बच्चों ये कैसे इस फॉर्मूले का यूज देख लेते हैं। क्या देखते हैं? यूज, कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करते हैं। ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चंस दिया है आपको, जैसे 4 अपॉन 3 दिया है। ओके, और कहते हैं कि आप चलिए निकालिए, फाइंड करिए
फाइंड करिए यानी कि याद करिए, फाइंड साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ओके, कॉस थीटा। बच्चों आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालिए। बच्चों इनका मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटी कर्ण, लंबटी कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमें तो कर्ण चाहिए बट कर्ण दिया नहीं है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग यानी कि एसी का वर्ग और लंब का वर्ग यानी कि एबी का वर्ग और आधार का वर्ग यानी कि बीसी का वर्ग। बच्चों कर्ण तो दिया नहीं है आपको, लंब निकाल लेते हैं, 4 का वर्ग, बीसी का यानी कि 3 का वर्ग। बच्चों 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। और एसी का वर्ग 25, यहां वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा बच्चों, और 25 का यदि वर्गमूल देखें तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ एसी का मान कितना आ गया बच्चों? 5। एसी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब बच्चों यहां पर हमें निकालने के लिए कह रहा है कि निकालिए कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पहला निकालेंगे बच्चों, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये हमारा 5 आ गया। तो लंबटी कर्ण होता है, क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंबटी कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? 5 और कर्ण कितना है हमारे पास बच्चों? 5 है ना। तो 4 बटे क्या आ गया? 5। दूसरा बच्चों कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि लिख सकते हैं या कर्ण बटे लंब। इसका कर्ण का मान कितना है बच्चों? 5 और लंब का मान कितना है? 4। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए तीसरा जो पूछा है बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो बेस हमारे पास कितना है बच्चों? 3 है और हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों? 4। तो आई होप बच्चों यह कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम लोग काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।